सो लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है बेटा, अब आते हैं थोड़ा कुछ लेटर्स में डील कर लेते हैं सीरीज में। चलिए ये हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए थोड़ा सा, वही 20 से 30 सेकंड आपको दूंगा, दिमाग चलाओ अपना फटाफट। क्लिक हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी और भी अच्छी बात है। मैं बैठा हूँ बताने को, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, बी डी जी के पी वी एंड क्वेश्चन मार्क, हमको डाइस बताना है। देखो बी से डी अगर हम देखेंगे तो +2, डी से जी, हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए कोडिंग डी कोडिंग, है ना, तो हमको रैंकिंग पे बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। 4 से 7 कितना हुआ, +3, है ना, फिर +4, देखिए फिर +5, भाई के कितना होता है 11, पी होता है 16, +5 हो गया, देन +6 22, वी होता है, अब क्या होगा +7, वी होता है 22, 22 +7 कितना होता है बेटा 29, तो 26 तो अल्फाबेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 3 और आ जाएगा, तो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको समझना, देखो कि v से +7 किया, इसको समझ लेना, v में +7 किया तो हमको क्या मिलेगा, सी, क्यों v कितनी होती है रैंकिंग 22, है ना बेटा, तो 22 + 7 29 होगा, मतलब सी को हम 29 भी बोल सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में अगर अल्फाबेट्स को हमेशा लिया जाता है उस तरीके से, है ना भाई, 26 तक तो अल्फाबेट्स कंप्लीट हो गए, फिर वापस चालू हो जाएगा, जैसे ए को 27 बोल दिया, बी को 28 बोल दिया, तो सी कितना आ जाएगा 29, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो वो सिंपल सी सीरीज थी। चलिए देखिए, हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 28, हाँ, बी सी ई जी के एम क्यू एंड क्वेश्चन मार्क। लगाइए दिमाग, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है तो बताइए मुझे सोच के। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, दिमाग लगाओ, बताओ, सोचो क्या बनेगा, अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग पे सोचो तो क्लियर होगा। चलिए देखो बेटा, बी कितना होता है 2, सी की रैंकिंग 3, ई की रैंकिंग 5, जी की रैंकिंग 7, के की रैंकिंग 11, एम की रैंकिंग 13, क्यू क्यू 17। तो देखो ये सब क्या चल रहे हैं, तो आप बोलोगे प्राइम नंबर, यस और नो, प्राइम नंबर चल रहे हैं। सो बेटा अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन आता है, 19, तो 19 कौन होता है, एस होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 29, ध्यान से देखना, ए ई एम ओ डी जेड वी एन एल and question mark. Find the next letter in this series. इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ट्रिकी है, फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग लगा के करना बेटा। हम्म
देखिए ऑर्डर अगर देखो तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, फिर वापस देखो बी आ गया, फिर जेड आ गया सीधा, डिस्टरबेंस चल रहा है ऑर्डर में, तो मतलब कुछ यूनिक होगा। याद है कोडिंग डी कोडिंग में हमने कुछ लेटर्स के रिवर्स रैंकिंग वगैरह पढ़ी थी, रिवर्स लेटर फाइंड किए थे। हिंट है, दिमाग लगाओ। ए का रिवर्स लेटर कौन होता है? जेड। बहुत बढ़िया, ये रहा, दिखा। ई का रिवर्स लेटर कौन होता है? वी होता है ना, E5 होता है, V22 होता है, हो गया। एम का कौन होता है रिवर्स लेटर? एन। ओ का एल। तो अब जो आंसर बनेगा वो पी का बनेगा। तो पी का कौन होता है? वाई होता है। वाई हमारा आंसर होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, है ना? तो ट्रिकी क्वेश्चन ही जो होते हैं बेटा वही डिसाइडिंग होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30। ए डी आई पी वाई जे एंड क्वेश्चन मार्क लेते हैं, यही बताइए नेक्स्ट। चलाइए दिमाग, सोचिए कुछ। तो देखो +3 हुआ फिर +5 +7, ठीक है ना। डिफरेंस से देखो सॉरी बेटा, डिफरेंस से देखो दिखेगा, अगर देखना चाहो तो। दिख रहा है क्या? देखता हूँ। ए से डी +3 रैंकिंग में, डी से आई मतलब 4 है 9 है तो +5, आई से पी +7 हुआ, ठीक है बेटा, 16 होता है ना पी। फिर यहाँ से +9 हुआ, गुड। तो 3 5 7 9 ऑड नंबर चल रहे हैं, तो अब यहाँ 11 हो रहा है क्या? तो देखो y से 11 काउंट करो, y के बाद z आएगा, फिर a आएगा, फिर b आएगा, तो j आ जाएगा वापस, बिल्कुल। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो +13 करके आएगा j में। तो बेटा j कितना होता है? 10 होता है, बिल्कुल, उसमें +13 कर दो। तो j में +13 करा तो आया 23। 23 कौन होता है बताओ? UVW, ये हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका हुआ डिफरेंस। अब देखो एक और तरीका देखना बेटा, ADIPY क्वेश्चन मार्क। एक और तरीका देखो, ये है 1 का स्क्वायर, मतलब रैंकिंग में 1, ये 2 का स्क्वायर क्योंकि डी कितना होता है 4, ये है 3 का स्क्वायर, आई कितना होता है 9, ये है 4 का स्क्वायर 16, पी 16 होता है, वाई कितना होता है 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। समझे भाई? 6 का स्क्वायर 36, तो 26 के बाद वापस अल्फाबेट शुरू होंगे तो 10 पे और जाके रुक जाओगे, ठीक है। अब आएगा वो आएगा 7 स्क्वायर 49। 49 जो है इसको बेटा हम कैसे समझे कि 26 तक तो खत्म और 23 और आ गए। 23 कौन होता है? W होता है। तो ऐसे भी देख सकते हो पैटर्न, है ना, कि हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31।
1 A Z C X E V G T एंड क्वेश्चन मार्क पेयर्स में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। तो पेयर में अगर मेरे को सोचना है तो कैसे सोचूंगा, क्या दिमाग लगाऊंगा? तो देखो लेटर्स में यहाँ पे क्या होता है ना, पहले पहले लेटर को हम कंपेयर करते हैं। जैसे एक सी से होगा, फिर ई से, फिर जी से एक बार तो देखो यहाँ से ए से सी कितना हुआ +2, फिर वापस सी से +2, फिर वापस +2 हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो अब डेफिनेटली जो आंसर होगा उसमें +2 होके जी से बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये तो पहला लेटर बन गया, ठीक है। अब दूसरे देखो कैसे आ रहे हैं, या तो सीरीज देख लो, सीरीज से समझ लो कि भाई एक ऐसी सीरीज चल रही है, z से x कितना आया -2, फिर x से v -2, देखो ठीक है, फिर v से t -2, अब t से यहाँ बनेगा -2 होके, तो t 20 होता है, -2 18 हो गया, 18 कौन होता है r, ये हमारा आंसर है। ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, देखो ए का रिवर्स लेटर z, सी का रिवर्स लेटर x, ई का रिवर्स लेटर v, तो उनके पास ये रिवर्स लेटर लिखे होंगे, जी का रिवर्स लेटर टी, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे ना, रिवर्स लेटर, आई का रिवर्स लेटर आर, ऐसे भी देख सकते हो, है ना। तो आई आर हमारा आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना। दिमाग लगाओ, IQ तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप सोचो जितना कम है। तो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलो। एग्जाम्पल 32। तो आई होप यहाँ तक आपको बेटा सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों को देखना, ठीक है, समझना, समझ समझ के करना। चलिए आगे देखिए, सॉलिड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, बताएंगे ताज़ा ताज़ा गरम गरम अभी ही फ्रेश मैंने बनाया है क्वेश्चन, दिमाग लगाओ और बताओ। सोचिए, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए सोच के।
हो गया, दिमाग में आया। चलिए देखिए बेटा, z को पहले कंपेयर करें हम किससे, x से। इधर ऐसे रिलेट करें सीरीज को। देखिए पहला पहला लेटर है ना। तो देखो z होता है 26, x होता है 24, तो यहाँ कितना हुआ -2। ठीक है, यहाँ पे फिर आओ, u होता है 21, तो देखो -3 हुआ। ठीक है, अच्छा q कितना होता है 17, ठीक है ना। तो आपको देखो दिख गया -4 हुआ। देखो -2 -3 -4 ऐसे चल रहा है। तो अब यहाँ जो पहला बनेगा हमारा वो -5 से बनेगा। तो q -5 है ना, q 17 होता है, -5 12, 12 कौन होता है, l होता है। अच्छा अब आओ इधर c से a में, देखो -2 हुआ, a से x में -3 हुआ, x से t में -4 हुआ, अब -5 होगा, सेम पैटर्न। तो t -5, तो t होता है 20, 20 -5 होता है 15, 15 कौन होता है, o। तो LO हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिमाग में बेटा फिट हुआ होगा लॉजिक आपके, क्योंकि देखो जितना आप सोचोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, जब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। जहाँ आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हुआ फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है आपकी, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है, आपकी दिमाग को दौड़ाने की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 30, क्योंकि सारे ही एग्जांपल आपको बेटा अलग अलग करा रहा हूँ, बहुत दिमाग लगा के मैं फ्रेम करता हूँ। और मेरे आए हुए कराए हुए क्वेश्चन एज इट इज़ NTSC में भी आते हैं, तो मेक श्योर आपको तो ये मेरे याद हो जाने चाहिए क्वेश्चन। XB कॉमा BD कॉमा, रास्ता भी थोड़ी मेरी ख़राब है तो थोड़ा सा कॉपरेट करना बेटा, LN कॉमा क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसमें देखिए क्या हो रहा होगा, दिमाग लगा के सोचिए। वही 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शुरू में आपको भी सोचना ज़रूरी है, इसलिए मैं शुरू में 20 से 30 सेकंड आपको देता हूँ ताकि आप सोचो, आपको दिमाग लगाओ। चलिए कहाँ हो गया टाइम। आई होप कई होने सोचा भी होगा बेटा। देखो x से v, देन r, देन l, सोचना है। दिख रहा है पैटर्न, x होता है 24, v होता है 22, -2 दिखा बिल्कुल, देन v होता है 22, r होता है 18, -4 दिखा बिल्कुल, r होता है 18, l होता है 12, रैंकिंग याद करो, -6 दिखा, -2 -4 -6। तो बेटा अब यहाँ से जो पहला लेटर बनेगा वो -8 होके बनेगा। तो l की रैंकिंग होती है 12, ठीक है ना। तो 12 में से -8 किया, 4 आया, 4 कौन होता है, d होता है, ठीक है। अब ऊपर आओ तो देखो b से
डी करो +2, डी से एच करो 4 होता है, एच 8 होता है, तो देखो +4 हो रहा है, एच से एन +6 हो रहा है, तो बेटा एन से यहाँ पे लेटर जो बनेगा वो +8 होके बनेगा, एन होता है 14, 14 +8 22, 22 कौन सा लेटर होता है, वी होता है। देखो इसलिए मैंने तुम्हें कहा था बेटा कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स की रैंकिंग बहुत अच्छे से तुमको याद हो ही जानी चाहिए, क्योंकि आगे भी पूरे इसमें काम आएगी, हर जगह काम आएगी। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 34। देखिए ए बी सी ई एफ, देखते जाइएगा, हाँ जी बताइए, दे रहा हूँ टाइम, थोड़ा सा टाइम ले और बताएं सोच के कि क्या होगा, दिमाग लगा के अपना। सोचिए सोचिए जल्दी से, टाइम दिया हुआ है। चलिए आई थिंक इतना काफ़ी है सोचने के लिए। चले आगे, चलिए बेटा देखो वही रिलेट करो, यहाँ तो थोड़ा सा एक इजीली एक चीज़ दिख रहा है, ए बी सी कंटिन्यूशन में हुआ, फिर कौन स्किप हुआ, डी, देखो जरा, फिर आ गया कंटिन्यूशन में ई एफ जी, फिर कौन स्किप हुआ, जी के बाद एच और आई, फिर कौन आया, 3 लेटर लगातार आ गए, जे के और एल, फिर देखो एम नहीं आया, एन नहीं आया, ओ नहीं आया, तो फिर आ गए पी क्यू आर 3 तो 3 कंसेक्यूटिव लेटर्स आ रहे हैं। स्किप होने वाले जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, ऐसा पैटर्न है। तो अब बेटा यहाँ पे जो स्किप होंगे वो 4 लेटर होंगे आर के बाद, तो आर के बाद एस टी यू वी स्किप हो जाएंगे कंसेक्यूटिव, देखो ना, डी हुआ, फिर एच आई हुआ, जे के एल आ गया, एम एन ओ स्किप हुआ, पी क्यू आर आ गया, एस टी यू वी 4 लेटर स्किप होंगे। अब यहाँ कौन आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था स्किप होने वाले लेटर्स पे। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 35। अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्लास एक क्लास और लेंगे सीरीज़ की, यहाँ वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करो, बस आप पढ़ते जाओ, जो जो मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूँ उनको अच्छे से मिस मत करना। मतलब ए बी डी एच सी आई ए डी पी एल, माय गॉड ट्रिकी लग रहा है, हाँ, +3 +5, सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी सोचो, लगाओ दिमाग, क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो एक चीज़ तो दिख गई कि ए बी सी डी ई आएगा ये तो श्योर है।
चलो हिंट देता हूँ, पैटर्न पे सोचो। ये तो चलो श्योर हो ही गया कि ई आएगा पहला लेटर। तो फिर आप इस ए को डी से करोगे तो +3 हो रहा है, फिर D4 से 9 +5 हुआ, ठीक है ना, फिर +7 हुआ, बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर +9 होके ई में +9 होके वाई आ जाएगा। देखो जरा रहना पैटर्न, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ तुम्हें। फिर देखो ए से H +7 हुआ, A1 होता है ना, H8 होता है, +7 हुआ, फिर H से A, अब देखो ये कितना ज़्यादा चले गए हैं, H से सीधा A चले गए, तो यहाँ थोड़ा सा फंस गए हम, डिफिकल्टी हो गई है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं कुछ पैटर्न काम करेगा। ये तो सही आ गया, तीसरे में डिफिकल्टी है। तो देखो पैटर्न क्या है, 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1, बी क्या है 2, डी क्या है 2 का स्क्वायर, रैंकिंग 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना। यस दिखा, यस बिल्कुल दिखा। सी 3, आई 3 का स्क्वायर 9, अब ये है ट्रिक 3 का क्यूब। तो बेटा 3 का क्यूब होता है 27, और 27 वापस कौन हो जाता है, यही तो हो जाता है बाबू। 26 के बाद वापस अल्फाबेट 27वां कौन होता है, ए होता है। यस ऐसे यहाँ पे ये देखो D4, P4 का स्क्वायर है ना, L4 का क्यूब। अब L को समझ लो, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, इसमें से माइनस कर दो 52, 2 बार साइकिल चल गई 26 26 की अल्फाबेट्स की, कितना आ गया 12, 12 कौन होता है, L होता है, समझे। तो अब जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 के बाद 5 आएगा, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, 5 कौन होता है E, 5 स्क्वायर 25 वाई। अब यहाँ ट्रिक है, 5 क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 26 के मल्टीपल हटा दीजिए इसमें से, तो 26 के कितने मल्टीपल यहाँ से आप हटा दोगे, जरा दिमाग लगा के बताओ। 26 इंटू 4 अगर मैं कहूँ, 26 इंटू 4 दैट इज 104, 4 अल्फाबेट्स की सीरीज हटा दी, यस और नो। तो हमारे पास बचता है 21, वो लेटर वापस 125th प्लेस पर आएगा, वो होता है U। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको दोबारा समझ लो, देखो A से Z आए 26, फिर वापस A से Z आए 26, फिर वापस A से Z आए 26, A से Z आए 26, तो 26 4 बार हटा दिया, कितना होता है 104, ठीक है, समझ गए। अब फिर उसके बाद 104 के बाद कितने बचे, 21 बचे, 21 प्लेस पे कौन होता है, U होता है, सुपर। तो आई होप एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। सो बेटा प्रैक्टिस करते रहें, इन नेक्स्ट क्लास हम सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे और पढ़ाऊंगा आपको, समझाऊंगा। थैंक यू।